क्या नाम है भाई आपका? जी मोहम्मद शाहिद। शाहिद जी, कैसे उस दिन क्या हुआ था? उस दिन भाई जी मेरा फेरी का काम है। 22 साल से यहाँ फेरी लगाता हूँ आपके होशियारपुर में। और मैंने कारपेट बेचा था नहर कॉलोनी में। तकरीबन 1 महीना हो चुका है। तो कारपेट मैंने 3,000 रुपये में बेचा था। एक बूढ़ी माता थी, नाम नहीं पता मुझे। तो उन्होंने 3,000 में लिया था, बोला था 15 दिन के बाद पैसे दे देंगे। फिर मैं जब पैसे लेने गया उनके पास 15 दिन के बाद, तो उनको बीच में कुछ रंग नहीं पसंद आया हो या जो भी वजह हुई हो, उन्होंने कारपेट मुझे वापस दे दिया। मैं ले आया उसको। 2 दिन तक मैंने साइकिल पे घुमाया, नहीं बिका। फिर मैंने उसको जहाँ रहता हूँ उसी रूम में उसको साइड में रख दिया। मैं कहा कोई ग्राहक लगेगा कारपेट का, फिर इसको बांध के ले जाऊँगा। तो रख दिया। इतने में मैं बांधा भी नहीं। 15 दिन फिर मैं गया नहर कॉलोनी। तो माता ने पूछा कि बेटा क्या कारपेट वो बिक गया या नहीं। मैंने कहा कारपेट तो नहीं बिका है, क्यों, क्या बात। उन्होंने कहा, थोड़ा मायूस हो गए। उन्होंने बोला कि कारपेट में बेटे पैसे थे मेरे। मैंने कहा अच्छा पैसे थे, कितने थे। उन्होंने कहा थे 34-35 हज़ार। तो मैं कहा कोई बात नहीं माता, मैं मुसलमान हूँ, और अगर कारपेट में आपके पैसे होंगे शाम को जाके चेक करूँगा, तो वो पैसे तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। ये कह के मैं वहाँ से चला आया। हालांकि माता ने थोड़ी देर बिठाया भी, 10-5 मिनट मुझे। फिर मैं अपना टाइम देखते हुए मैं वहाँ से आ गया। आते ही मैंने पहला नंबर उसको कारपेट को चेक किया, क्योंकि मेरा ध्यान था उसी में। तो उसमें बेशक निकले 34,000 रुपये। फिर माता का नंबर भी मेरे साथ में ले आया था। मैंने रात को नंबर नहीं लगाया माता को, सुबह नंबर लगाया। मैं कहा माता जी तुसी तसल्ली से बताओ कि जो है तुम्हारे पैसे कितने थे उसमें। तो माता जी ने मुझे बताया बेटा 35 या 34 थे, क्योंकि बूढ़ी थी, थोड़ा ध्यान से उतर गई। और फिर जो है मैंने कहा माता 34,000 है रुपये। तो माता ने भी मान लिया, कहा बेटा 34 ही हैं। मैंने कहा कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है माता जी, मेरे पास पैसे आपके सेफ़ हैं, रखे हुए हैं। सुबह आपको मैं शाम के टाइम बुलाऊंगा, किसी टाइम आप आ जाना, पैसे ले जाना। 1000 रुपया ले आई सी जी ये लीजिए आप अपनी अमानत। जाओ जी, राजी खुश रहो सारे जने चेक कर लो माता चेक कर लो। रोजी ला हाँ तू तीनों को दे दो, चेक कर ले बहन जी नो। मैं पूरा ही थोड़े नहीं चेक कर लो बहन जी, फिर भी चेक करना चाहिए। पूरा ही पंद्रह ईमानदारी पहली बारी ये देखी है। 34,000 है पूरे। 1000 रुपये थे। माता को भी मालूम था, आपको मालूम नहीं था। जैसे पैसे निकले कि मन में ऐसा विचार नहीं आया भी, देखिए वो तो एक तो माता ने आपके जो सामान लिया वापस कर दिया। हाँ जी। ऐसे में उसमें पेमेंट निकली, आपने देखा भी उसको वापस कर दें। मन में ऐसा विचार नहीं आया भी चलो छोड़ो? नहीं ऐसा विचार नहीं है, क्योंकि हम इस्लाम को मानने वाले हैं। हमें बताया गया है कि रोज़ी कमाने के 2 रास्ते हैं, एक तो सही है, दूसरा गलत है। अगर आप गलत रास्ते से रोज़ी लोगे तो मैं सही रास्ते वाली नहीं दूंगा, अल्लाह कहता है। अगर गलत रास्ते से जो रोज़ी आ रही है उसको अगर पीछे कर दोगे तो मैं सही रास्ते से उतनी ही दे के रहूँगा, ये कुरान में अल्लाह फरमाता है। मैंने वही सोच के उनको वापस कर दिए पैसे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे समय में थोड़ा उनके मन में लालच आ जाता है भाई। हाँ आपको थोड़ा ऐसा लगा नहीं भी इस इतने समय से काम कर रहे हो नहीं, यहाँ पे? थोड़ा मन में आया ये चीज़ कि यार 34,000 रुपये है। फिर मैं ईमानदार बंदा हूँ ना, मेरे लिए वो उनकी हैसियत कम थी, मेरी ईमानदारी की हैसियत ज़्यादा थी। क्या कहना चाहते हो, जो लोग गलत रास्तों पर चल रहे हैं, नशे बेच रहे हैं या लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, आपने एक मिसाल कायम किया, क्या आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? मैं संदेश देना चाहता हूँ, हमेशा मतलब सही ढंग से रोज़ी कमाना चाहिए और सही ढंग से उसको खर्च करना चाहिए। हराम से बचना चाहिए, हराम बुरी चीज़ है। और ईमानदारी का खाना चाहिए, ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए।